का? देखिए, अम्बेडकर नगर जो है, अम्बेडकर नगर पूरे उत्तर प्रदेश में बात करूं, यहाँ पे बिल्कुल जंगल राज हो चुका है। शासन प्रशासन का किसी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और यहाँ पे जो आज अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं दलितों के ऊपर, चाहे रेप हो, मर्डर हो, किसी को मार के फेंक दिया जाता है, किसी को बोरे में भर के फेंक दिया जाता है, और बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन अम्बेडकर नगर का ये विफल है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर सही से काम करता तो ऐसी घटनाएं अम्बेडकर नगर में ना घटती। आप चाहे नसोपुर का प्रकरण ले लीजिए, चाहे आप नरोत्तमपुर की घटना ले लीजिए, या अम्बेडकर नगर में ढेर सारी डेली घटनाएं घट रही हैं कि लोगों को, दलितों को प्रशासन ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन ये कान खुल के सुन ले प्रशासन के लोग, भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। पीछे आपको एक गरीब का आशियाना दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ब्राह्मण द्वारा इस आशियानों को जला करके खाक में मिला दिया गया है। चलिए हम बात करेंगे परिवार के लोगों से भी। उससे पहले आपको दिखाते हैं जो इनका आशियाना था, जो दुकान था, उसको किस तरह से जला करके खाक में मिला दिया गया है। परिवार के लोग आ जाएंगे थोड़ा सा इधर। देखिए, इनकी जो है ये हवा भरने वाली मशीन है, और यहाँ पे इनका कभी दुकान हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में ये जो है किस तरह से खाक में मिल गया है, वो आपको देखने को यहाँ पे भली भांति मिल रहा होगा। हालांकि यहाँ पर ये निर्माण कार्य मौके पे प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ पे ये जो भीम आर्मी की टीम आई हुई है, उनका कहना। चलिए बात करते हैं। दादी, ये आपकी दुकान है? जी, हमारी दुकान ही है। हमारी दुकान ही है। फूक ताप तो दिए हैं, आप लोग के कुल हर चीज कह चुके हैं, का बार बार कहीं, लेकिन रह का गया कि जो हमारे जगह पे फिर छवा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, तो वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो झगड़ा उगड़ा हुआ था इससे पहले, विवाद हुआ था। हाँ, क्या बोले थे? झगड़ा विवाद में कुछ कहे होंगे कि खाली करिए, थाने में भेजवा देता हूँ मैं इस सामान। कल ही परसों की बात है। अच्छा, वो बोले कि खाली करिए, नहीं तो आपका जो सामान है दुकान का थाने में भेजवा देंगे। फोन करते हैं कि थाने में उठा ले जाओ इस सामान, यहाँ पर थाने में उठा ले जाओ। हम कही भाई ले जाओ, तुम्हारी में औकात है, ले जाओ थाने में, हम नहीं कुछ बोलेंगे। तब ओकरे बाद अपन राती में जला दिए। अपन हम सब बैठे रहे तो अपन कुछ बोलते गरियाते अपन जाते रहे। हमने कहे कि अपन डोल जाएं, तनकी कुछ मामला बने तो ढेर झगड़ा टंटा हो जाएगी। तो एक नाते से ओकरे बाद जब डोले तो वहाँ पर छप्पर जला दिए। रात में जब आपका ये दुकान जलाया गया, हाँ जी, तो आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि आपकी दुकान पे आग लग गई है। जी, तो आप लोग आए उस समय? जी आए। हम रात में आए, बुताने कैसे बुझाने का प्रयास किए? बिल्कुल बुताने का प्रयास करें, फोन करें। और अंकल आई, और वह थाने पर से दोनों सब लोग आए यहाँ पर। आपके कितने लड़के हैं दादी? 2 लड़के, 3 बिटिया, सब पलुआ, 2 पतो, नाती नतगुर, 2-4 ठे। ये लोग भी उस समय आए हुए थे जो लोग हैं? आपने उस समय देखा था? आग लगी हुई थी? हाँ, लगी हुई थी सर। बहुत भयानक तरीके से? हाँ, भयानक तरीके से हुआ था। उस समय क्या हुआ? रात में पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, पुलिस भी आई थी, अंकल भी आया था, बुता रहा था जी। उसके बाद क्या हुआ? आपको कुछ आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया? हाँ, दिया गया था। क्या बोले प्रशासन के लोग? पुलिस जब आई तो आपसे क्या बातचीत की? बोले कि कैसे हुआ है, सब पूछ रहे थे कैसे हुआ। हम लोग कहे कि हम लोग घर पे सो रहे थे, सब गरिया रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोले सर। इसके बाद अब हम लोग चले गए। इसके बाद रात में हम लोग सो रहे थे, रात में आग लगा दी गई। 1-1 रुपए का संघर्ष करके कभी किसी भवन का निर्माण करवाया जाता है। दुकान का जो सर सामान होता है वो 1-1 रुपया जोड़ करके मंगवाया जाता है, लेकिन उसको जब जला करके खाक में मिला दिया जाता है तो कोई भवन का निर्माण करवा सकता है। लेकिन उन सामानों को वापस करने के लिए क्या कुछ कहा है लोगों ने? कुछ नहीं कहा, वो भी दिया जाएगा, बस इतनी बात कह दिया है, वो भी दिया जाएगा। वो भी दिया जाएगा। हाँ। चलिए, प्रशासन के लोग ये बात बोले। अच्छा, ये बताइएगा, क्या पंडित जी से सिर्फ एक ही बार झगड़ा हुआ था कि कई बार हो चुका है? 2-3 बार हो गई। 2-3 बार? हाँ, मुँहे लग गया इनके, 2-3 बार हो गई है इनसे झगड़ा। मारने पीटने? हाँ, मारने पीटने लगती है। क्या बोलते हैं? धमकी देते हैं, तुमको दाग देंगे, तुम्हारे लड़कन के दाग दूंगे, मैं नहीं रहे देंगे। ये भी आपकी पतो है?
हाँ बेटी है। बेटे हैं। बेटी है। चलिए, तो ये लोग पूरा परिवार उस समय आपका आया जब ये दहकती हुई आग अपने आहोश में ले रही थी आपके दुकान को। हाँ हाँ जी हाँ, जी इस समय पूरा परिवार देख रहा था, हाँ, आंखों में तो आंसू रहा होगा दादी। हाँ यही रोवत रहली बैठ के, कुछ हिम्मतिये न कहे कुछ कहे कि हमन सबके 30 बरिस से हैं। आप 30 बरिस से जब यहाँ हम अड्डा जमाए रही तो केहू को मकान उजड़ जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, पंडित जी किस आधार पे कह रहे थे, आप लोग बताइए थोड़ा सा, आपको जानकारी है ना इस मामले में, बताइए पंडित जी किस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे खाली करिए, क्या ये उनकी है? एक लोग बता रहे हैं कि PWD की जमीन है। WD की जमीन है, WD की जमीन है वो काहे उनकी। खाली करवा रहे हैं? उनकी कौन जमीन ना है उनकी, तो वो खाली क्यों करवा रहे हैं दादी? अब दंगलई के नाते, जबरदस्ती के नाते। दबंगई की ना? हाँ जबरदस्ती के नाते, दुबर के नाते, हम हल्लुक के नाते, ऐसे नाते कहते हैं। क्या क्या बोल रही है? इधर पीछे जो है मई के, ये भी सरकारी जमीन है। अब ये PWD की जमीन है। यहाँ सन 95 से अपना दुकान चला रहे हैं। अब इनको क्या तकलीफ है, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होने की वजह से बगल में मकान बनवा लिए हैं, तो आप यहाँ से हटाना चाहते हैं, खामोखा भगो यहाँ से, जबकि इनकी जमीन खतौनी ना है, ना इनका पहले से कोई कब्जा था, सिर्फ वही है जातिवादी मानसिकता। तो समझ सकते हैं, इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो ये मामला है जातिवादी मामला है। क्या नाम है महोदय? धर्मवीर विद्यार्थी जी, यहाँ पे आप कब सुने हैं कि यहाँ पे आग लगा दी गई है? ये घटना रात में हुई है, ठीक है, तकरीबन 12 बजे के आसपास। और रात में ही मेरे पास फोन आता है पीड़ित परिवार का कि भैया मेरे छप्पर को आग लगा दी गई है। तो मैंने कहा वीडियो वगैरह बने कि नहीं बने, तो उन्होंने कहा नहीं वीडियो है। हमने कहा वीडियो भेजिए, ठीक है। अच्छा वीडियो आई, मैं रात में CO साहब को फोन करा था लेकिन फोन उठा नहीं, तो सुबह उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मामले में जो है तहरीर ले लिया हूँ और मुकदमा पंजीकृत कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार राणा है, मैं भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष हूँ। और ये प्रकरण हम लोगों को जानकारी में परसों आया। परसों विपक्षी के द्वारा, बगल में मिश्रा जी है, और ये जो जमीन है इन लोगों का कहने के हिसाब से जो जमीन है ये PWD की जमीन है, और ये लोग लगभग 30-35 साल से, ये पीड़ित परिवार की मम्मी है और ये यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। अच्छा, जो रह रहे हैं ये लोग, तो जो पड़ोसी है मिश्रा जी, तो मिश्रा जी के द्वारा इन परसों इनसे झगड़ा किया गया, बात विवाद किया गया कि मड़ई हटा लो यहाँ से, छप्पर को ढकेल दिया गया, तो डैमेज हो गया। अच्छा, मारपीट किए, सर में चोट भी आया उनके पीड़ित को। इसके बाद वो तहरीर देते हैं, परसों तहरीर दिया गया, न परसों FIR दर्ज हुआ, न कल दर्ज हुआ। कल जब भीम आर्मी को सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे आए थे, भीम आर्मी की टीम हमारी आई थी और SO साहब भी आए थे। वार्ता हुई, उन्होंने कहा कल आप लोग छप्पर बनवाइए, अगर वो लोग कुछ करते हैं तो फिर मुकदमा करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, रात में ही इनके छप्पर को लोग जला देते हैं। ठीक, झगड़ा करने के बाद में छप्पर को रात में जला दिया जाता है, जब यहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। हाँ, 12 बजे रात की घटना है, ये लोग पीड़ित परिवार जो बता रहा है। 12 बजे रात को जब जला दिया जाता है, तब इसकी सूचना जब इन लोगों को मिलती है तो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष माननीय धर्मवीर भारती जी को सूचित किया जाता कि ऐसा घटना घटा है। अब सुबह जब जानकारी मिली तो हम लोग आए, प्रशासन से वार्ता भी हुई। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि अभी जांच चल रहा है, जो सत्य पाया जाएगा वो किया जाएगा, ठीक है। और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कहीं ना कहीं इसमें। अगर 3 दिन की घटना है ये, अगर प्रशासन अगर इस मामले को संज्ञान में लिया होता, परसों FIR दर्ज किया होता, जांच करता, तो ऐसा घटना न घटता, दोबारा इनके छप्पर को जलाया नहीं जाता। क्योंकि ये जो दुकान थी, इनके 10-12 परिवार हैं, उसी से उनकी आजीविका चलती थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से आज पीड़ित परिवार इस तरीके से हालत में गुजर रहा है। और बाकी अभी प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने कहा FIR हम दर्ज कर लेते हैं, हमें 3 दिन का मौका दिया जाए, 3 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी कर लेंगे। इसके बाद पर जो भी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि SC/ST का मामला है, CO साहब विवेचना करेंगे, जो जैसे होगा वो सख्त किया जाएगा। देखिए, अम्बेडकर नगर जो है, अम्बेडकर नगर पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, यहाँ पे बिल्कुल जंगल राज हो चुका है। शासन प्रशासन का किसी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और यहाँ पे जो आज अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, दलितों के ऊपर, चाहे रेप हो, मर्डर हो, किसी को मार के फेंक दिया जाता है, किसी को बोरे में भर के फेंक दिया जाता है, और बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन अम्बेडकर नगर का, ये विफल है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर सही से काम करता तो ऐसी घटनाएं अम्बेडकर नगर में ना घटती। आप चाहे नसोपुर का प्रकरण ले लीजिए, चाहे आप नरोत्तमपुर की घटना ले लीजिए, या अम्बेडकर नगर में ढेर सारी डेली घटनाएं घट रही हैं कि लोगों को, दलितों को प्रशासन ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। ये प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन ये कान खोल के सुन ले प्रशासन के लोग,
लोग, भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे लोगों के ऊपर अगर शोषण अत्याचार होगा तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और भीम आर्मी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रशासन ने निर्देश दिया है कि इसका निर्माण कार्य आप करवाइए। प्रशासन के निर्देशानुसार ये कार्य चालू है, हो रहा है। नुकसान हुआ है उसका क्या? उसका नुकसान जो हुआ, जला था, उसका भरपाई प्रशासन करे या प्रशासन करवाए जिन लोगों ने ऐसा किया है। ये तो प्रशासन के लोगों से आपने मांग की है इस विषय में? मांग किया गया था, पीड़ित परिवार है, उन्होंने भी कहा था कि जो हमारा है भरपाई करवाइए, जो जला है नुकसान किया जाए। तो प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किया जाएगा उसका, और देखिए वही प्रशासन के द्वारा ही बनवाया जा रहा है यहाँ पे। जी।